अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े का कफ़ारा कब वाजिब होता है, रोज़े का कफ़ारा क्या है और कफ़ारा अदा करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बतलाएंगे। बहुत सारी अहम बातें आएंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। पहली बात तो यह है कि कफ़ारा कब वाजिब होता है। तो कफ़ारा उस वक्त वाजिब होता है जब कोई आदमी रोज़ा रखने के बाद में बग़ैर किसी उज़र के, कोई उसको उज़र नहीं है, बग़ैर किसी उज़र के वो खा ले या पी ले, कोई भी चीज़ पीने की है या कोई भी चीज़ खाने की है उसको खा लेता है। इसी तरह कोई दवा खा लेता है या फिर वो बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है, तो ऐसा आदमी का रोज़ा भी ख़त्म हो जाता है और रोज़ा ख़त्म होने के साथ साथ उस पर कफ़ारा वाजिब हो जाता है। यानी अब उसको एक रोज़ा अलग से रखना पड़ेगा और कफ़ारा अलग अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? तो कफ़ारा अदा करने का तरीका ये है कि या तो मुसलसल 2 महीने रोज़े रखने हैं, 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखे और एक रोज़ा वो जो टूट गया है, एक रोज़ा वो रखना है, तो टोटल 61 रोज़े रखे जाएंगे। और अगर कोई आदमी 2 महीने के मुसलसल रोज़े नहीं रख सकता है, तो फिर उसके लिए सहूलत ये है कि वो 60 मिस्कीनों को, 60 गरीबों को खाना खिला दे। ये खाना 2 वक्त में खिलाना है, या तो सुबह शाम खिला दे या फिर एक आज खिला दे, एक कल खिला दे। 60-60 लोगों को एक साथ खाना खिला सकता है। दूसरी सूरत इसमें सहूलत की यह है कि अगर कोई आदमी 60 लोगों को एक साथ नहीं खिला सकता, तो उसके लिए बेहतर शक्ल ये है कि वो एक आदमी को या 2 आदमी को दिन में 1 वक्त में या दिन में 2 वक्त में खाना खिला दे। तो इस तरीके से वो हिसाब जोड़ता रहे। 120 टाइम का खाना खिलाना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को खाना खिला रहा है, रोज़ाना उसको घर बुलाता है, तो अगर सुबह और शाम बुला रहा है तो फिर उसको 60 दिन तक खिला दे। और अगर सिर्फ एक टाइम बुला रहा है या एक टाइम खाना पहुंचा रहा है, तो फिर 120 खाने उसको पहुंचाने चाहिए या 120 खाने उसको खिलाने चाहिए। इसी तरीके से अगर उसने बीवी से हमबिस्तरी की थी जिसके नतीजे में कफ़ारा वाजिब हुआ है, तो बीवी का कफ़ारा अलग से वाजिब होगा, तो 2 कफ़ारे हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि एक मर्द के जो है 120 खाने हो गए थे और औरत के मिलाकर 240 खाने हो जाएंगे। अब इसमें एक शक्ल सहूलत की और ये है कि अगर आदमी कोई पैसा देना चाहे गरीबों को, तो उसकी बेहतरीन शक्ल ये है कि वो मदारिस जहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम हैं और अच्छी खासी तादाद में हैं, वहाँ बदमख का निज़ाम भी है, तो वहाँ पर वो अपने खानों का हिसाब लगा करके वहाँ पर कफ़ारों के पैसे दे दे, ताकि मदरसे वाले उन बच्चों को खाना खिला दे। इसी तरीके से अगर उसके आस पड़ोस में कोई गरीब है, तो उस गरीब के यहाँ रोज़ाना कोई वक्त मुकर्रर करके उसको जो है खाना पहुँचा दे। ये दूसरी शक्ल ये है कि अगर उसको पैसा पहुँचाना चाहता है, तो फिर 2.25 किलो गेहूँ के जो पैसे बनते हैं वो एक खाने के पैसे माने जाएंगे। वो आजकल के हिसाब से 2024 में वो 50 रुपये बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक आदमी को खिलाया जाएगा, तो फिर एक एक आदमी को अलग अलग वक्त में खिलाना है, या पैसे अगर देने हैं तो अलग अलग वक्तों में देने हैं। और अगर 2 आदमी को देने हैं, तो फिर 2 आदमी को भी सारा पैसा एक वक्त में नहीं देना है, बल्कि एक वक्त में एक ही खाने का पैसा अदा किया जाएगा। तरीके से पूरा हिसाब लगा ले। अगर आदमी ने बीवी से हमबिस्तरी की है जिसके नतीजे में कफ़ारा टूटा है, तो 240 खानों का हिसाब लगेगा, जो 50 रुपये के हिसाब से तकरीबन 12,000 रुपये बन रहे हैं। और अगर उसने खुद खा पी कर जो है रोज़ा तोड़ा है, तो फिर सिर्फ उसी का कफ़ारा उसके ऊपर वाजिब है। 120 खानों का जो है उसके ऊपर कफ़ारा होगा। 120 खाने या तो गरीब को खिला दे या फिर उसके पैसे अलग अलग फ़कीर को देना ज़रूरी है। अगर एक फ़कीर को देता है तो फिर हर दिन का अलग दिया जाएगा, और अगर एक ही दिन देना चाहे तो फिर 60 गरीबों को एक ही दिन में दे सकता है। लेकिन उन 60 गरीबों को फिर शाम के वक्त दे दे या फिर उनको अगले दिन बुला ले, तो इस तरीके से भी अदा कर सकता है। तो ये अदायगी की बेहतरीन और आसान शक्ल है। और अगर कोई आदमी एक साथ बिठाकर खाना खिलाना चाहता है, तो एक साथ भी खाना बिठाकर खिला सकता है। इसी तरीके से अगर किसी मदरसे में देना चाहे, और मदरसे में भी अगर मुख्तलिफ पैसे करके देना चाहे, तो मुख्तलिफ पैसे करके दे सकता है। कुछ पैसे इस मदरसे में और कुछ पैसे इस मदरसे में, इस तरीके से भी अदा करना जायज़ है।